वो जो ट्रायल है, वो जो सब कुछ है, उसको बाईपास करके ये जज साहब कह रहे हैं कि डायरेक्ट मैं ही ऑर्डर कर दूंगा, मैं ही फाइनल कर दूंगा, और मैं वो पनिशमेंट दूंगा जो एक्ट में ही नहीं है। एक चीज तो उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला कि ये तो जनरल ट्रायल, जनरल मैटर है ये। संविधान पीठ ने बोला कि वो जो विषय है कि जो पनिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो, तुम कैसे दे सकते हो? आर्टिकल 20 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, और आर्टिकल 15 सबसेक्शन 1 ऑफ यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, तो आईसीसीपीआर, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो वो क्या कहते हैं कि जो एक्ट में पनिशमेंट प्रोवाइड ही नहीं है, वो इस देश का, दुनिया का कोई कोर्ट दे ही नहीं सकता। अगर देता है तो क्या है, वो उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का, संविधानिक जो अधिकार दिए गए हैं उसका उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है, और ऐसी कार्रवाई करने वाले जजेस के ऊपर वो व्यक्ति कॉम्पेंसेशन का केस डाल सकता है। एक केस ला है रमेश महाराज का, उसमें क्लियर कहा है कि ये जज ने अगर गलती किया तो जज की गलती के लिए स्टेट ने कॉम्पेंसेशन देने का उस व्यक्ति को, समझो ये केस में बाबा रामदेव को, एंड वो कंसर्न जज के ऊपर में आईपीसी 219 के तहत लॉ के बाहर जाकर काम करना और विदाउट ज्यूरिडिक्शन कुछ पनिशमेंट या कुछ ये देना, उसके लिए 220 आईपीसी, तो इसमें 7-7 साल की सजा का प्रावधान है कंसर्न जज के ऊपर में। अभी ये हुआ पहला पार्ट। सेकंड पार्ट बताता हूं मैं। तो एहसानुल्लाह जज साहब के जैसा ही सुप्रीम कोर्ट के और 2 जज थे, उन्होंने 1996 में अफजल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, AIR 1996, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 2326, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें क्या किया, पुलिस कमिश्नर उस समय के आईपीएस अधिकारी थे MS अहलावत, वो और 5 पुलिस अधिकारियों को कंटेम्प्ट में और परजुरी में 191, 192 वगैरह सेक्शंस में उठाकर 1 साल की सजा सुना दी और अरेस्ट वारंट। आवाज तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आशुतोष, आवाज बहुत कम है। आप में कम हो रही है, आपका माइक या कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो देखिए जरा, आवाज बहुत कम जा रहा है। नहीं, यहां बिल्कुल ठीक है। आपकी नहीं आ रही है, आप में गड़बड़ी हो रही है। आप जो डोंट डिस्टर्ब वाला उसको ऑफ कीजिए, आपके ऊपर फोन आ जाता है, परेशान हो जा, उसके बाद आवाज कम हो जाती है। डोंट डिस्टर्ब वाला माइक आप एक बार रिमूव हो करके फिर से ज्वाइन कीजिए, उसको रिमूव हो जाइए और डोंट डिस्टर्ब वाला ऑन कीजिए। फिर सर हाँ, गो अहेड। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के 2 जज ने आईपीएस पुलिस ऑफिसर और 5 पुलिस वाले उनको जेल में भेज दिया 1 साल के लिए। बाद में उन पुलिस अधिकारियों ने जेल से उनको सजा भुगत ली। आने के बाद हरी साळवे जी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में रेट लगाई। उसमें कहा कि ये जो आईपीसी 191 वगैरह जो थे परजुरी के सेक्शंस, इसमें जो सजा दी तो इसका ट्रायल चलाने का अधिकार तो मजिस्ट्रेट को है। सुप्रीम कोर्ट ने कैसा कि इसमें ट्रायल चलाकर सजा दे दिया डायरेक्ट, हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। तो 3 जज बेंच ने बोला हाँ ये बात तो सही है, हमारे 2 जज ने बेवकूफी कर दी है, और उस पर वर्ड लिखा कि टू परपेचुएट एरर इज नो वर्च्यू बट टू करेक्ट इट इज ए कंपल्शन ऑफ जुडिशियल कंसेंस। और उनको एक रिक्वेस्ट किया कि आप उस पर केस वगैरह कुछ मत करना, हम आपकी सजा गलत थी डिक्लेयर कर देते हैं और ये ऑर्डर खारिज कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन पर कार्रवाई वगैरह मत करना, वो भी अधिकार नहीं था उनको। वो पुलिस अधिकारी आज भी चाहे तो वो जजेस के ऊपर आईपीसी 220 वगैरह का केस फाइल कर सकते हैं, 7 साल सजा उसमें हो सकती है सुप्रीम कोर्ट जजेस को।
ऐसा कानून में ही प्रावधान है। तो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने डिक्लेयर किया कि हमारे 2 सुप्रीम कोर्ट के जज बेवकूफ थे, इनको लॉ पता नहीं था। तो ये सेकंड केस हो गया। ऐसे बहुत केसेस है। देखिए, कॉमन मैन को क्या लगता है, जज यानी बहुत बड़ी बात हो गई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कॉमन मैन को लॉ पता नहीं है। लेकिन देखिए, जज अगर कानून के दायरे में काम करता है तो उसके लिए रिस्पेक्ट है, उसके लिए सैल्यूट है, क्योंकि वो अपना कर्तव्य निभा रहा है और उसका आदर सबने करना चाहिए, नहीं तो देश का लॉ एंड ऑर्डर नहीं टिकेगा। लेकिन अगर जज उसको लॉ पता नहीं है, या तो वो ओवर एक्साइटमेंट में, ओवर इंथुजियाज्म में, या फिर करप्शन करके किसी भी तरीके से अगर अपने पद का दुरुपयोग करता है, मिसयूज ऑफ पावर करता है, फ्रॉड ऑन पावर करता है और किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, तो ऐसा जज, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, वो सजा का हकदार है। उसके लिए हमारे संविधान ने, हमारे आईपीसी में स्पेसिफिक प्रोविजन है, और अभी से नहीं है, अंग्रेजों के जमाने से है। उसी प्रोविजन के तहत कई जजेस पर कार्रवाई हुई है और कई जजेस को प्रोसिक्यूशन सजा भी हुई है।